नाज़रीन, गाज़ा में एक तरफ हमास और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है तो दूसरी जानिब आलमी ताकतें गाज़ा में जंग बंदी के लिए मैदान में आ गई हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का यह कहना है कि गाज़ा में फौरी पायदार जंग बंदी की तारीखी जिम्मेदारी अमेरिका पर है। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर बाइडेन से टेलीफोनिक रब्ता किया है। टेलीफोनिक राब्ते में तुर्क सदर का यह कहना था कि इसराइल के गाज़ा में तूल पकड़ते हमले आलमी सतह पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। तुर्क सदर एर्दोगान ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से कहा कि अमरीका इसराइल की गैर मशरूत हिमायत बंद कर दे तो गाज़ा में फौरी जंग बंदी हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरून से मुलाकात की। सऊदी मीडिया के मुताबिक लंदन में होने वाली मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल समेत जंग बंदी से मुतालिक तबादले ख्याल किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की पट्टी और उसके गर्दो नवा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया और जंग बंदी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की अहमियत पर जोर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक शहरियों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के हसूल के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तोसी न किए जाने के मौक़िफ़ का भी इआदा किया गया। जबकि अमरीका के बाद बरतानिया ने भी मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों पर सफ़री पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया है। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर फ़लस्तीनियों के हक़ में मैदान में आ गए। रूसी सदर ने कहा है कि गज़ा की सूरत हाल का यूक्रेन से मवासा नहीं किया जा सकता। मास्को में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि गज़ा की सूरत हाल तबाहकुन है, ऐसा कुछ यूक्रेन में नहीं है। इससे कबल रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया था कि इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के देरपा हल के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कराई जाए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भी इसराइल को सिविलियन हलाकतों को रोकने पर तवज्जो देने का मशवरा देते हुए बिला तफ़रीक इसराइली बमबारी पर अपनी तशवीश का इज़हार किया था। नाज़रीन, इसराइल ने गज़ा में सिविलियन हलाकतों पर अमेरिका की इज़हार तशवीश के बाद खान यूनिस और रफ़ा समेत पूरी गज़ा पट्टी पर बम बरसाकर घरों में मौजूद कई ख़ानदानों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में मज़ीद 180 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली अफवाज और शिद्दत पसंद यहूदी आबादकारों के हमलों में 65 बच्चों समेत शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 286 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 3,365 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नक्ल मकानी के लिए महफूज राहदारी करार दिए गए रफ़ा पर भी रात गए इसराइली बमबारी में खैमा बस्तियों में पनाह लिए हुए बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन शहीद हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे की जानिब से शाया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जायजे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल की जानिब से गज़ा में फ़ज़ा से ज़मीन पर गिराए गए 29,000 से ज़ायद बम्बों में से 45% बम अनगाइडेड थे। अल जज़ीरा के मुताबिक गज़ा पर जारी इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक 7,729 से ज़ायद बच्चों और 5,153 से ज़ायद ख़वातीन समेत शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 18,608 से तजावुज़ हो चुकी है, जबकि 8,663 से ज़ायद बच्चों और 6,327 से ज़ायद ख़वातीन समेत 50,594 फ़लस्तीन ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत तालीम के मुताबिक गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में अब तक 3,714 तालिब इल्म शहीद जबकि 5,700 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुकी हैं। वज़ारत तालीम के मुताबिक गज़ा में शहीद तालिब इल्मों की तादाद 3,679 और मकबूजा मगरबी किनारे में 35 तालिब इल्म इसराइली जारहियत का शिकार हुए। उधर इसराइली फ़ौज ने बेघर फ़लस्तीनियों को एक बार फिर शुमाली गज़ा और खान यूनिस से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया, जबकि इसराइली फ़ौज का मुसलसल तीसरे रोज़ भी मगरबी किनारे के शहर जनीन का मुहासरा जारी है।